हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिखा और मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ सपोज टू के बारे में। आपने सपोज टू का यूज बहुत सारे सेंटेंसेस में देखा होगा और बहुत बार आपको कंफ्यूज किया होगा। कई बार हम ऐसा समझ लेते हैं कि इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको आज बहुत आसान तरीका बताने जा रही हूँ इसको समझने का। तो सपोज टू क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, कितनी चीजें होती हैं सपोज टू में, इसके बारे में आइए जानते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे मैंने कुछ छह सॉरी 5 चीजें लिख रखी हैं। पहला हमने लिखा सपोज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हमने इन द ब्रैकेट में लिखा करने की उम्मीद। दूसरा हमने लिखा सपोज टू बी प्लस ऑब्जेक्ट, किसी चीज के होने की उम्मीद। ऐसे हमने कुल 5 चीजें लिखी हैं। हम इन सब चीजों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन ये हमने लिख क्या रखा है आपको पहले बताते हैं। सपोज टू, दूसरा है सपोज टू बी प्लस ऑब्जेक्ट, तीसरा है सपोज टू बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, चौथा है सपोज टू हैव प्लस ऑब्जेक्ट, पांचवा है सपोज टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सपोज टू के यूज करने के कुल 5 तरीके हैं। कैसे कैसे सपोज टू का यूज किया जाता है, इन पांचों तरीकों को हम डिस्कस करेंगे इधर। यहाँ पे हम पहले 3 तरीके को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बाकी 2 तरीके मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। इन सारे तरीकों को मैं वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले 3 तरीके को देखते हैं। पहला है सपोज टू, जिसका मतलब होता है किसी चीज को करने की उम्मीद। मतलब किसी काम को अगर करने की उम्मीद की जाती है तो वहां पर सपोज टू का यूज होगा। दूसरा है सपोज टू बी प्लस ऑब्जेक्ट। सपोज टू बी प्लस ऑब्जेक्ट, किसी चीज के होने की उम्मीद। अगर किसी चीज के होने की उम्मीद की जाती है तो वहां पर सपोज टू बी का यूज होता है, प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होता है। तीसरा है सपोज टू बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अगर कोई काम कंटिन्यूअस में है, उस चीज को कर रहे होने की उम्मीद की जाती है, तो वहां पर सपोज टू बी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपको पता है आईएनजी लगा के बनती है। तो वहां पर सपोज टू बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लास्ट के 2 जो मैंने पिंक में हाईलाइट कर रखा है, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। बाकी के 3 मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूंगी, वो भी वन बाय वन। तो सपोज टू का यूज कहाँ कहाँ होता है आइए देखते हैं। सपोज टू का यूज, हाँ, सपोज टू का यूज होता है एक्सपेक्टेशन के सेंस में। एक्सपेक्टेशन, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्पस एंड प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब होता है किसी काम को रोकना, निषेध करना, उसे बोलते हैं प्रोहिबिशन। तो आइए आगे देखते हैं हम। ये हमने लिखा है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वॉज वर प्लस सपोज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने कहा हम सबसे पहले सपोज टू को डिस्कस करेंगे, फिर सपोज टू बी प्लस सपोज टू बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ये पहले सपोज टू के लिए फॉर्मेशन यहाँ पे है कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जैसे मैंने लिख रखा है, सपोज टू के सारे फॉर्मेट में हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के अकॉर्डिंग इज एम आर वॉज वर्क का होगा। आगे देखते हैं। दूसरा मैंने सपोज टू बी के लिए लिख रखा है फॉर्मेशन, और तीसरा मैंने सपोज टू बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म के लिए लिख रखा है। इन सबको मैंने कहा इन तीनों को मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगी। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा जैसे सपोज टू किसी चीज को करने की उम्मीद, किसी काम को करने की उम्मीद सपोज टू का यूज होता है। फॉर्मेशन में लिखा पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज एम आर वॉज वर सेंटेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी, प्लस सपोज टू आएगा, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। आइए सेंटेंस से आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो मेरा पहला सेंटेंस है, यू आर सपोज टू डू स्टडी। आपसे ऐसी उम्मीद की जाती है कि आपको पढ़ाई करना चाहिए। यू आर सपोज टू डू स्टडी। हम इस सेंटेंस को कई तरीके से बना सकते हैं। जैसा पहला तरीका है, आप जैसे अब मैंने कहा आपको पढ़ाई करना चाहिए, तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ड्यूटी ही शो करता है। तो आप इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? यू शुड डू स्टडी। यू शुड डू स्टडी।
तो वही फॉर्मेशन है, यू आर सपोज टू डू स्टडी। आपसे ऐसी उम्मीद की जाती है कि आपको पढ़ाई करना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। दीज बैटरीज आर सपोज टू लास्ट फॉर ए ईयर। इन बैटरीज से ऐसा एक्सपेक्टेड है, ऐसी उम्मीद है कि इन्हें 1 साल चलना चाहिए। दे वर सपोज टू विन। उनसे ऐसी उम्मीद की गई थी कि उन्हें जीतना चाहिए। उनसे ऐसी उम्मीद की गई थी कि उन्हें जीतना चाहिए। सपोज टू के और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वी आर सपोज टू सबमिट प्रपोजल ऑन मंडे। हमसे उम्मीद की जाती है कि हमें मंडे को प्रस्ताव जमा करना चाहिए। ऑल द सुपरवाइजर वर सपोज टू अटेंड जनरल असेंबली। सारे सुपरवाइजर से उम्मीद की गई कि उन्हें जनरल असेंबली में हाजिर होना चाहिए। सी वॉज सपोज टू फिनिश असाइनमेंट yesterday बट सी इज स्टिल डूइंग इट। उससे उम्मीद की गई कि उसे असाइनमेंट कल सबमिट कर देना चाहिए था, बट सी इज स्टिल डूइंग इट। बट लेकिन वो उसे अभी भी कर रही है। तो आई होप कि आपको सपोज टू समझ में आया होगा। सपोज टू का यूज कैसे किया जाता है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है सपोज टू से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को जरूर पूछिएगा, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। आइए सपोज टू के नेक्स्ट फॉर्मेशन पे चलते हैं, जो कि है सपोज टू बी। हमने कहा सपोज टू बी को हम दो तरीके से यूज करेंगे। तो ये पहला तरीका है, किसी चीज के होने की उम्मीद, सपोज टू बी। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है आइए देखते हैं। यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज एम आर वॉज वर हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लस सपोज टू बी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। आइए इसको सेंटेंस से देखते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये। पहला, सी इज सपोज टू बी इन द हॉस्पिटल। उससे ऐसी उम्मीद की जाती है कि वो हॉस्पिटल में होगी। यहाँ पर उसके हॉस्पिटल में होने की उम्मीद की गई है। दे वर सपोज टू बी इन द मीटिंग हॉल। उनसे उम्मीद की जाती है कि उन्हें मीटिंग, उनसे उम्मीद की गई, यहाँ पे वर्क का यूज है, उम्मीद की गई कि वो मीटिंग हॉल में होंगे। वो मीटिंग हॉल में होंगे, यहाँ पर उनके मीटिंग हॉल में होने की उम्मीद की गई। बुक्स आर सपोज टू बी ऑन द स्टडी टेबल। बुक से ऐसा एक्सपेक्टेड है, ऐसी उम्मीद है कि वो स्टडी टेबल पर होगी। सपोज टू बी से रिलेटेड और भी एग्जांपल देख लेते हैं। सी इज सपोज टू बी हियर एट 4 PM। उससे ऐसी उम्मीद की जाती है कि वह 4 बजे तक यहाँ पर होगी। यू आर सपोज टू बी माई फ्रेंड। तुमसे उम्मीद की जाती है कि तुम मेरे फ्रेंड होगे, तुम मेरे मित्र होगे। तो आई होप आपको सपोज टू बी से रिलेटेड सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर भेजिएगा। अब आइए देखिए सपोज टू बी के दूसरे फॉर्मेट को जानते हैं, जहां पर मैंने कहा किसी काम के कंटिन्यूअस में होने की उम्मीद ऐसा होते हैं, ऐसा होता है। और यहाँ पर आपको पता है कंटिन्यूटी को शो करने के लिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं, जो कि वर्ब में आईएनजी लगा के बनती है। आइए इसका हम पहले फॉर्मेशन देखते हैं। फॉर्मेशन तो आपको जैसे पता ही होगा, सब्जेक्ट, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है पर आपको सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस सपोज टू बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होगा और प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होगा। अगर आपको फॉर्मेशन देखना है तो थोड़ा हम पीछे चलते हैं स्लाइड पे। तो यहाँ पे फॉर्मेशन में सबसे लास्ट में लिख रखा है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वॉज वर प्लस सपोज टू बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको बनाने का ये फॉर्मेशन है। आइए हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं स्लाइड में। हम्म तो सपोज टू बी आपको पता चल गया इसका फॉर्मेशन क्या होता है। आइए हम इसको सेंटेंस से क्लियर करते हैं। से सपोज टू बी डूइंग डिशेस। उससे ऐसी उम्मीद की जाती है कि वह बर्तन धुल रही होगी। बर्तन धुल रही होगी, काम के कंटिन्यूअस होने की उम्मीद यहाँ पर ऐसी, ऐसा किया जा रहा है। यहाँ पर मैंने डूइंग का यूज किया है जो कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। स्टूडेंट्स वर सपोज टू बी टेकिंग क्लास। विद्यार्थियों से उम्मीद की गई कि वे क्लास ले रहे होंगे। कंटिन्यूटी शो हो रहा है ना, टेकिंग क्लास। ओके, यहाँ पर आपको इसका फॉर्मेशन भी यहाँ पे शो हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वॉज वर प्लस सपोज टू बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
दे आर सपोज टू बी स्विमिंग, उनसे उम्मीद की जाती है कि वह तैर रहे होंगे। रीना वॉज सपोज टू बी ट्रेवलिंग बाई बस, रीना से ऐसी उम्मीद की गई कि वह बस से ट्रेवल कर रही होगी। दे आर सपोज टू बी प्रैक्टिसिंग फॉर कराटे, उनसे ऐसी उम्मीद की जाती है कि वे कराटे के लिए प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कराटे के लिए अभ्यास कर रहे होंगे। मुकेश इज सपोज टू बी प्रिपेयरिंग पीपीटी स्लाइड, मुकेश से ऐसी उम्मीद की जाती है कि वह पीपीटी स्लाइड प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो आई होप आपको सपोज टू बी के जो दो फॉर्मेट थे, जिसमें पहला था किसी चीज के होने की उम्मीद और दूसरा था किसी काम को कर रहे होने की उम्मीद, यानी कंटिन्यूटी में होने की उम्मीद, ये तीनों चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। और आप इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहिए, आपको रिप्लाई मिलता रहेगा। बाकी जैसे मैंने कहा था, जो दो चीजें रह गई हैं सपोज टू हैव के दो फॉर्मेट, जहां पर एक में थर्ड फॉर्म का यूज होगा वर्ब की, और एक में किसी चीज पास होने की उम्मीद जहां पर सिर्फ ऑब्जेक्ट का यूज होगा। कैसे करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। So okay, we will meet in next video. Thank you for watching my video. Thank you so much.